नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा माता की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। चैत नवरात्रि में दूसरा और तीसरा नवरात्रि एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी के साथ माँ चंद्रघंटा की भी पूजा की जाएगी। माता सब पर कृपा बनाए रखे। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और फिर कई वर्षों तक सिर्फ बेल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। अंत में उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया और कठिन साधना में लीन रही। उनकी कठिन तपस्या के कारण तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी का तप सफल हुआ और आगे चलकर वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय हो। देवी चंद्रघंटा माता की पौराणिक कथा है। यह पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के समय भगवान शिव अपने गणों, भूत प्रेतों और अघोरियों के साथ वर यात्रा लेकर हिमालय पहुंचे, जिससे सभी लोग डर गए। भगवान शिव का यह विकराल रूप देखकर माता पार्वती की माता मैना और अन्य देवी देवता चिंतित हो गए। इस पर देवी पार्वती ने अपनी चंद्रघंटा रूप धारण किया। उन्होंने अपने तेज से भगवान शिव के इस गुरु रूप को शांत किया और विवाह के लिए वातावरण को मंगलमय बना दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने सौम्य रूप में भगवान शिव के साथ विवाह किया, लेकिन उन्होंने यह चंद्रघंटा रूप यह दर्शाने के लिए धारण किया कि जब भी अधर्म, अन्याय या अत्याचार बढ़ेगा, तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह युद्ध देवी के रूप में प्रकट होंगी। और इस प्रकार भगवान शंकर और माता चंद्रघंटा का विवाह संपन्न हुआ। और बोलो माता चंद्रघंटा की जय हो। माँ सभी का कल्याण करे और सभी सुखी और प्रसन्न हुए। धन्यवाद।